एक बार की बात है, एक चूहा जंगल में अकेला घूम रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ और आजाद कर दो। चूहे ने इधर उधर देखा तो उसे एक सांप दिखाई दिया। सांप ही जोर जोर से मुझे बचाओ की आवाज निकाल रहा था। चूहे ने देखा कि सांप एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। चूहे को देखकर सांप बोला, चूहे भाई, मुझे किसी तरह बचाओ। मैं चल नहीं सकता क्योंकि मैं इस पत्थर के नीचे दबा हुआ हूं। चूहे ने सांप से पूछा, यह पत्थर तुम्हारे ऊपर कैसे गिरा? सांप बोला, किसी शैतान ने यह पत्थर मेरे ऊपर रख दिया है। अब सिर्फ तुम ही मेरी जान बचा सकते हो। मेरे प्राण तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अगर यह पत्थर थोड़ी देर और मेरे ऊपर रहा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। आज सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। सांप चूहे के सामने जोर जोर से कराह रहा था। कुछ देर सोचने के बाद चूहे ने कहा, तुम सांप हो। अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम मुझे 10 लोगे? सांप ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, बस मुझे बचा लो। चूहे को सांप पर तरस आया और उसने सांप की जान बचाने का फैसला किया। उसने सांप से बड़ा पत्थर हटाया और सांप आजाद हो गया। सांप बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि एक पूरी बकरी खा सकता था। आजाद हुआ सांप चूहे को तीखी नजरों से देखने लगा, क्योंकि सांप कई दिनों से भूखा था। वह चूहे को खाने के बारे में सोचने लगा। उसने अपना मुंह खोला और धीरे धीरे चूहे की तरफ बढ़ा। चूहे का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। चूहे ने पीछा करते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सांप फुफकारा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुमने वादा किया था कि मुझे कुछ नहीं बताओगे, चूहे ने डरते हुए कहा। सांप हंसा और बोला, कैसा वादा? जब तुम भूखे होते हो तो जानवर तो क्या, इंसान भी सारे वादे भूल जाते हैं। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चूहा बोला, चलो, तुम मुझे खा लो, लेकिन हम 3 लोगों से तय करवाएंगे कि तुम मुझे खा सकते हो या नहीं। अगर वे कहते हैं कि तुम मुझे खा सकते हो तो तुम मुझे खा लेना, वरना तुम्हें अपना फैसला बदलना पड़ेगा। सांप बोला, ठीक है, तीनों लोग जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। चूहा तीनों लोगों की तलाश में निकल पड़ा। पास ही एक नदी थी, जिसके किनारे एक पेड़ था और पेड़ के नीचे एक चींटी बैठी थी। सांप बोला, चलो पेड़, नदी और चींटी से पूछते हैं। चूहे ने कहा, ठीक है। चूहे को यकीन था कि वे तीनों उसके पक्ष में बोलेंगे। चूहा पेड़ के पास गया और तीनों से कहा। पेड़ ने समझाया, अगर तुमने सांप की जान न बचाई होती तो भी वह मरने से बच जाता। सांप का आहार मेंढक और चूहे हैं, इसीलिए सांप तुम्हें खा सकता है। इसके बाद सांप ने चींटी से पूछा, तुम मुझे समझदार लगती हो, बताओ कि मैं चूहे को खा सकता हूं या नहीं? चींटी ने बहुत ही नरम स्वर में कहा, मैं पेड़ की बात से पूरी तरह सहमत हूं। सांप चूहे को खा सकता है। अब नदी के पूछने की बारी थी और नदी बोली, मैं पेड़ और चींटी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। अब मुझे देखो, मैं घने जंगलों से होकर गुजरती हूं। मैं कई जानवरों को पानी पिलाती हूं, लेकिन कुछ जानवर मेरे अंदर गंदगी डाल देते हैं। मेरे अंदर रहने वाले पौधे और मछलियां समय से पहले ही मर जाते हैं। जब जानवर ही मतलबी हैं, तो उन पर दया क्यों? इसीलिए सांप चूहे को खा सकता है। चूहा अब चुप हो गया। सांप चूहे की ओर बढ़ने लगा तो चूहे ने कहा, मुझे अपनी बूढ़ी माँ से मिलवा दो, मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। सांप ने कहा, ठीक है, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों चूहे के बिल की ओर चल पड़े। चूहा बिल के पास गया और सांप से बोला, सांप भाई, तुम भी मेरी माँ से मिलाओ। सांप तैयार होकर चूहे के बिल में चला गया। चूहे के बिल में और कोई नहीं रहता था। चूहा बिल में अकेला रहता था। जैसे ही सांप बिल में घुसा, चूहा एक बड़ा पत्थर ले आया और उसे बिल के ऊपर रख दिया। सांप बिल के अंदर से चूहे को पुकार रहा था, लेकिन चूहा वहां से भाग गया और दूसरी जगह जाकर अपना एक और बिल बना लिया। तब से सांप चूहों के बिल में रहने लगे। जब भी कोई सांप चूहे के बिल में रहने लगता है, चूहा उस बिल को छोड़कर कहीं और चला जाता है और वहां अपना बिल बना लेता है।